महाराष्ट्र की सियासत में आज दो बड़ी खबरों पर चर्चा हो रही है। एक तो महाराष्ट्र को अपने नए मुख्यमंत्री सीएम के नाम का पता नहीं चल पा रहा है और न ही शपथ ग्रहण की कोई तारीख पता चल पा रही है। आज बैठक थी, लेकिन खबर है कि एकनाथ शिंदे थोड़े बीमार चल रहे हैं और इसीलिए मीटिंग मुआवत हो गई है। अगर उधर कांग्रेस पार्टी ने 2 दिनों तक मुंबई से दिल्ली तक हार के कारणों पर सियासती मंथन भी कर लिया, उसमें ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा साफ तौर पर निकाला, चुनाव आयोग तक जाकर शिकायत भी दे दी कि चुनाव नतीजे गड़बड़ है क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ है। यही नहीं, कांग्रेस ने तो वोटर लिस्ट और वोटर प्रतिशत पर भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की शिकायत खुद चुनाव आयोग से ही कर दी है। जबकि कांग्रेस के भी कई नेताओं का मानना है कि दरअसल ईवीएम तो अब मुद्दा बन रहा है, वरना कांग्रेस को अक्टूबर में ही 103 सीटों के इंटरनल सर्वे में पता चल गया था कि लाड़की बहन योजना के असर का मुकाबला करना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सर्वे में शामिल करीब 17% लोग जो पहले महाविकास आघाड़ी को वोट दे रहे थे, सिर्फ लाड़की बहन योजना के कारण अब महायुति की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। और तभी संकेत मिल गया था कि ये सर्वे वाली 103 सीटों में आघाड़ी सिर्फ 44 और महायुति 56 सीटों पर निकल सकती है, चुनाव जीत सकती है। और यह सर्वे अक्टूबर महीने में किया गया था। तो सवाल यही है कि कांग्रेस की ओर से अब जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं, वो करारी हार के बाद सिर्फ फेस सेविंग के हथकंडे तो नहीं है। और क्या हर चुनाव नतीजे के बाद ईवीएम को लेकर कांग्रेस सिलेक्टिव अप्रोच अपनाती है? क्योंकि महाराष्ट्र के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि हम पेपर बैलेट पे चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि चुनाव ईवीएम से हो लेकिन वोटर को पेपर ट्रेल भी मिल सके। तो इन सारे सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे और साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार के गठन में इतनी देरी आखिरकार क्यों हो रही है। रिपोर्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र हारे, ईवीएम गड़बड़। झारखंड जीते, ईवीएम ठीक। हरियाणा हारे, ईवीएम गड़बड़। कर्नाटक जीते, ईवीएम ठीक। मध्य प्रदेश हारे, ईवीएम गड़बड़। तेलंगाना जीते, ईवीएम ठीक। एक जान इतने इल्जाम, बेचारी ईवीएम करे तो क्या करे। विपक्ष हलकान है और चुनाव आयोग समझा कर परेशान है, मगर विपक्ष है कि मानता नहीं। चुनावों में हर हार का ठीकरा ईवीएम के सिर मढ़कर विपक्ष चुनाव आयोग की चौखट पर दस्तक देता है। महाराष्ट्र में हार पर मंथन के बाद फिर कांग्रेस पार्टी इसी नतीजे पर पहुंची है कि उनकी चुनाव रणनीति में कोई खामी नहीं थी, मुद्दों में कोई कमी नहीं थी, नेताओं की मेहनत भी दुरुस्त थी, बस ईवीएम का चक्कर चल गया। तो शिकायत की रवायत तो बनती थी। चुनाव से पहले भी 19 अक्टूबर को शिकायत की थी, उसी में एक नया पन्ना जोड़ा और महाराष्ट्र की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर 2 बड़े सवाल खड़े कर दिए। आपत्तियों में पहला बड़ा मुद्दा ये था कि महाराष्ट्र में अंतिम मतदाता सूची में मनमाने ढंग से नाम हटाए गए और औसतन 10,000 नए नाम जोड़े गए। जुलाई से नवंबर 2024 के बीच 47 लाख वोटर जोड़ दिए गए और जिन 50 सीटों पर औसतन 50,000 नए वोटर जोड़े गए थे, उनमें से 47 सीटों पर महायुति जीत गई। दूसरी आपत्ति यह है कि वोटिंग के दिन शाम 5 बजे मतदान प्रतिशत 58.22 था, जो रात 11:30 बजे 65.02% और गिनती से पहले 66.05% हो गया। नहीं, ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं। ईवीएम जो है, ये जब तुम्हारा ज्यादा जीत मिलती है तो ईवीएम मशीन अच्छी रहती है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव को इतनी सीटें मिली, कांग्रेस को मिली, हमारी इतनी बड़ी हार हुई, तो हमने ईवीएम मशीन की बात नहीं की है। हालांकि आयोग पहले भी बता चुका है कि ईवीएम में पड़े वोट का आंकड़ा फौरन जारी हो जाता है और बाकी बैलेट और अन्य वोटों का आंकड़ा गिनती तक ही सामने आ पाता है। फिर भी कांग्रेस और हारे हुए दलों को लगता है कि ईवीएम गड़बड़ है। कन्नड़ का बूथ का है, 312 वोटिंग हुआ, 396 वोटिंग था, उसमें से 312 वोटिंग हुआ और 312 का काउंटिंग आया 624। एफिडेविट करके लोगों ने दिया कि हमने इनको वोट नहीं मारा, ये वोट कैसे आया। इस तरह के एफिडेविट हमारे को अभी वहां पे हमारे लोग दिखा रहे। वोट चोर कर, डाका डालकर, चुनाव जीत कर राज्य और देश को लूटने का महापाप
बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है। देखिए, बार बार हम लोग यही कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होनी चाहिए और बैलेट पेपर से इलेक्शन लेने के साहस ना सरकार में है ना इलेक्शन कमीशन में। हम समझ नहीं पा रहे कि क्योंकि कई सारे एविडेंसेस महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव से मिल रहे हैं। हैक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है, हैक नहीं हो सकता क्योंकि उसको वो वायरलेस है, वो नहीं हो सकता। पर सेट तो हो सकता है, टेम्पर तो हो ही सकता है। ये मशीन जो है ये लोकतंत्र के लिए घातक है। एक तरफ महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के नेता ये समझने समझाने में व्यस्त हैं कि महाराष्ट्र में करारी हार के पीछे ईवीएम और चुनाव आयोग है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक आंकड़े से उनके दावे पर भी सवाल उठते हैं। मसलन चुनाव से ठीक एक महीने पहले जिन 103 सीटों पर करीब 60,000 से अधिक लोगों के बीच अंदरूनी सर्वे हुआ था, उसमें कांग्रेस को पता चल चुका था कि लाडकी बहन योजना के बाद महाराष्ट्र में माहौल बदल गया है। करीब 17% लोगों ने तो सिर्फ इसी योजना के बाद वोट देने की राय बदल ली थी। 82% लोग लाडकी बहन योजना के फायदे गिना रहे थे। इन 103 सीटों में कांग्रेस 52 सीटों पर, उद्धव ठाकरे 28 पर और शरद पवार की पार्टी 21 सीटों पर लड़ी थी। सर्वे में पता चल चुका था कि 103 में से सिर्फ 44 सीटों पर अघाड़ी आगे दिख रही थी और 56 सीटों पर महायुति आगे थी। यानी चुनावी योजनाओं, रणनीतियों और जनता के मूड को भांपने में नाकाम रही कांग्रेस और विपक्षी दल अब ईवीएम का रोना रोते नजर आ रहे हैं। विडंबना एक तरफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के ईवीएम राग का संगीत चुनाव आयोग तक पहुंच गया, तो उधर नतीजों के 6 दिन हो गए, न तो महाराष्ट्र में नई हुकूमत की शपथ का पता चल रहा है और न ही सीएम के नाम का। महायुति वालों की दिल्ली में बैठक हुई, सीएम पर मुंबई में फैसला होना बाकी था कि शिंदे ऐन बैठक से पहले अपने गाँव चल दिए। शिवसेना के नेता कहते हैं कि शिंदे नाराज नहीं है, ये बस सब अफवाह है, लेकिन शिंदे के एक बड़े सिपहसालार कुछ और कहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की ही राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो डिप्टी सीएम पद लेंगे नहीं, ऐसा मेरा अंदाजा है। अगर शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो विकल्प क्या है? बीजेपी कहती है समाधान के करीब बढ़ रहे हैं। शपथ के पहले आपस में बैठक होती है, बैठक में चर्चा होती है, चर्चा से समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 दशक में सबसे जल्द होने वाला शपथ विधि रहने वाला है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में हो रही देरी को लेकर अब विपक्ष शिवसेना पर हमला करने लगी है और महाराष्ट्र की तकदीर का फैसला अब दिल्ली दरबार में हो रहा है। दूसरी ओर शिवसेना कहती है कि सत्ता के लिए साथ छोड़ने वाले नेता महायुति की मजबूती पर क्या ही बोलेंगे, लेकिन तमाम बहसों के बीच फिलहाल महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तारीख का इंतजार खिंचता ही जा रहा है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। दंगल की बहस में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर भी देख लेते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अब खत्म हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से पारित प्रस्ताव में, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात रखी है और उनका यह कहना है कि ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि आयोग संवैधानिक दायित्व किस हद तक निभा रहा है, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि 6 महीने पहले लोकसभा में एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आए नतीजे विधानसभा में कैसे बदल गए, इस अंकगणित को जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, यह उन्होंने कहा है। दूसरी भी बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को फिर से एक मेमोरेंडम के द्वारा शिकायत भेजी है। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम में पड़े वोट से ज्यादा वोट दिखने, चुनाव आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत के आंकड़े में अंतर और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने के मुद्दे पर शिकायत भेजी है। यह शिकायत 19 अक्टूबर को भेजी गई शिकायत के साथ एक बार फिर आयोग के संज्ञान में डाली गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस आज भी समझती है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में इतना बड़ा उलटफेर हो गया, क्योंकि महाविकास आघाड़ी को जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव के अंदर, उसके बाद उन्हें लग रहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन उस उलटफेर की वजह से अब कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी है और इसी के वजह से ये बातें
यहां पर कांग्रेस की तरफ से शायद निकाली जा रही है, माना जा रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले तो साफ शब्दों में कह चुके हैं कि भाई ये हार हमारे पास इलेक्शन कमीशन की वजह से हमारी हार हुई है। इस तरीके से उनका दावा यह रहा है। कितने हद तक इन आरोपों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जितने मुद्दे कांग्रेस उठा रही है उस पर हमने फैक्ट चेक भी किया हुआ है।